Hello learners, this is Sidir Rahman. People call me as Rahman sir. My dear students, those who have been very closely attached with me, they all paid due attention to my class demonstration. Today, with that same attitude, same love and same affection, I am going to discuss from a long distance for all my learners, all my very loving students about the uses of subject verb agreement. Now question is subject verb agreement, what is this? Subject verb concord. Today's topic is subject verb concord. Now question is, what is subject verb concord? Subject verb concord implies the fact that the verb should be used according to the number and person of the subject. This is the general truth. Means you are supposed to keep in your mind कि subject verb agreement वो होता है जो verb का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा. अब कैसे कैसे ये रूल में परिवर्तन होता है, इसको ध्यान रखना है. जनरल रूल क्या है कि ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब. अब वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे कैसे हम लोग समझेंगे, तो ये अब वर्ब का सिंगुलर प्लूरल को समझने की कोशिश करिए. ये है सिंगुलर verb and plural verb. Singular verbs and plural verbs. Then when you try to understand this, then what are singular verbs followed here? Is, am, was, has. Is, am, was, has. These are all singular verbs. And when you are using the plural verb, then is plural form is are, was, am plural form also are, was plural form were, and has plural form have. You have to remember these are the singular and plural form of these helping verbs. Besides this, then all root verbs plus s oblique s all are singular, such as gains, plays, stays, works, gives. When the verb मेन verb, जब मेन verb के साथ एस और यस जोड़े जाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा. ये विषय में ध्यान रखना है. verb के साथ जब एस अथवा यस लगाएंगे तो वो सिंगुलर होगा. और प्लूरल होगा all root verbs. All root verbs such as play, stay, give, gain, work. ग्रामर में याद रखना है कि जब हम लोग ग्रामर का प्रयोग करते हैं तो ये सब प्रायोगिक विषय पे गौर करके ध्यान कर देना है. यू हैव टू पे अटेंशन. गौर करके इसमें ध्यान देना है. अब जनरल रूल क्या है? जनरल रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगा. कैसे होगा? दिस इज नंबर 1 रूल नंबर 1 कि all singular subject
Rule 1, all singular subjects take singular verb and all plural subject take plural verb. This is rule number of general rule. Then all singular subject take singular verb and all plural subject take plural verb. This is the common. ये आमतौर पर ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहीं से शुरू होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल। और ये खेल आपको समझना है। जब समझ लेंगे तो आप भी बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाएंगे। समझ लेंगे विषय को, समझने के बाद आपका जो प्रयोग है, ये प्रयोग अच्छे ढंग से आप लोगों के सामने रख पाएंगे। इसलिए ये ठीक से सीखना आवश्यक है। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल गिवन इजी, मोहन वर्क्स in a bank. They work in the fields. देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है, मोहन है इसलिए वर्ब के साथ एस जोड़ा गया। सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट दे, इसके लिए वर्ब के साथ एस नहीं जोड़ा गया। यह है रूल नंबर 1 का कॉमन यूज। अब इसके बाकी रूल के एक एक करके कैसे परिवर्तन हो रहा है इसको देखना है। अब इसको देखने के लिए रूल नंबर 2 समझना है। रूल नंबर 2 ये है कि when two singular subjects are joined by and, when टू सिंगुलर, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़े जाते हैं तो दोनों मिलके प्लूरल बन जाता है। और उसके साथ हम लोग याद रखना, उसके बाद सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, वो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल रूल नंबर 2 का कि व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर joined by and they become plural and they take plural verb। ये कैसे समझेंगे? उदाहरण ये है, उदाहरण एग्जांपल गिवन इजी कि रोहन एंड आई, रोहन एंड आई, these are two singular subjects are added by, they are joined by and, are Rohn and two are good friends। ओनली आई के बाद एम का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे एंड जुड़ने के बाद आई के बाद आर का प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान रखना है। दूसरा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, मोहिनी एंड लता आर नेबर्स। और neighboring girls। You see over here, Mohini is a girl and Lata is a girl. But when you say Mohini and Lata are neighboring girls, here are is used because they are added by, they are joined by and, they are joined। What are these? joined। ये जब दोनों को ज्वाइन किया गया and के द्वारा तो ये उसके भाव का प्रयोग बदल गया। यह है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 सॉरी। Now rule number 3, when रूल नंबर 3 का समझ लीजिए, when two singular subjects
are joined by and, but togetherly they indicate only one thing, one person. जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़े जाएंगे लेकिन दोनों मिलके एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु को, हाँ, एक ही चीज को इंडिकेट करेगा तो वो उसके बाद प्लूरल नहीं होगा, वो सिंगुलर रह जाएगा। ये एक्सेप्शनल केसेस है। When two singular subjects are joined by and they togetherly indicate only one thing, then the verb is सिंगुलर। जब दोनों सिंगुलर नाउन को जोड़ने के बाद एंड से जोड़ेंगे लेकिन दोनों मिलके एक ही वस्तु को इंडिकेट करेगा तो उसके लिए प्लूरल वर्ब नहीं होगा, उसमें सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देता हूं कि राइस एंड curry is a common food for the Indians। भारतीय लोगों के लिए भात और सब्जी, राइस एंड करी इज ए कॉमन, या दोनों मिलके एक खाने का एक थाला को इंडिकेट कर रहा है। तो जब दोनों मिलके एक ही विषय को इंडिकेट करेगा तो वो ध्यान रखना है कि उसमें प्रयोग होगा सिंगुलर वर्ब। दूसरा एग्जांपल कि ए हॉर्स एंड कैरेज is standing outside। ध्यान देना इसमें कि यहाँ पे ये हॉर्स एंड कैरेज मिलके क्या हो रहा है, ये एक ही वस्तु, एक गाड़ी, घोड़े का गाड़ी, तो ये सिंगुलर यूनिट बन गया। जब ऐसा सिंगुलर यूनिट बनेंगे तो इसीलिए वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर प्रयोग हुआ। समझ में आया ना? ठीक है ना? माथा में आ रहा है? इसी की तरह इसी को समझना है। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है, when two singular subjects are joined by and before them each and every etc are preceding, then the verb is singular। इसका मतलब यह है कि जब कोई दो नाउन को एंड से जोड़ा जाएगा लेकिन उससे पहले इज अथवा एवरी ये लिखा रहेगा, तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपका वर्ब प्लूरल नहीं होगा, दोनों एंड से जुड़ने के बावजूद भी। एग्जांपल क्या है कि एग्जांपल नंबर 1, एवरी मैन एंड एवरी वोमन wants to be happy। हर कोई आदमी, हर कोई औरत सुखी होना चाहते हैं। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एंड से जोड़ा गया एवरी मैन एंड एवरी वोमन, लेकिन वर्ब के साथ एस जोड़ा गया, वांट्स जोड़ा गया, वांट्स वर्ब के साथ एस जोड़ने से सिंगुलर होता है, याद रहेगा ना? ये माथा में रखते सीखना है।
और ऐसा सीखेंगे तो इस शिक्षा में कभी कुछ कमी नहीं रहेगा, संपूर्णता नहीं रहेगा। आपको इसको ढंग से सीखना है और इसी तरह सीखेंगे तो परीक्षा हॉल में वर्ब का प्रयोग के विषय में जो क्वेश्चन आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब आप ठीक ढंग से कर लेंगे और आपका पहचानने में कोई देरी अथवा असुविधा नहीं होगी। तो ये इसी बातों पर आगे और चर्चा करेंगे। मेरा ये निर्णय है कि हर 15 मिनट के इस वीडियो में जो भी विषय आपको समझाने का सक्षम है, इसमें अगर ध्यानपूर्वक आप गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और मुझे भी आनंद प्राप्ति होगा कि इतने दूर से मेरे पुराने जितने स्कूल है, सेंट एंड्रूज हो या गणपत राय सलर विद्या मंदिर, ये दोनों स्कूल के स्टूडेंट के अलावा और जितना भी बच्चे इससे संपर्क में आएंगे तो इनको भी कुछ नॉलेज प्राप्ति होगी और जो भी जानते थे वो परिपक्व हो जाएगा। आप गौर करेंगे, इसको ध्यान से सीखेंगे और लाइक करेंगे, ज़रूरत है तो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देंगे, तो आगे जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाला रूल जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए धीरज रखिए। मैं अगले कुछ क्षण में इस सेकेंड वीडियो को तैयार करके आपको सपोर्ट करूँगा। धन्यवाद।